बिल्कुल, आजकल शहर कायद के अंदर जिस तरीके से ट्रैफ़िक के हादसात हो रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं कि कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी भी मोड़ के ऊपर, चौराहों के ऊपर टैंकर हो गए या फिर डंपर की ज़द में शहरी आते हैं या फिर आपसी गफ़लत की वजह से भी शहरियों की जानें जो हैं वो कीमती जानें चली जाती हैं। इस हवाले से ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया और काफ़ी ज़्यादा तजावीज़ जो हैं वो शहरियों को अब दे दी गई हैं और अब वार्न किया जा रहा है उनको कि इन तजावीज़ के ऊपर सख्ती से अमल पैरा हों शहरी, ताकि अपनी जानों को भी बचा सकें, अपनी गाड़ियों को भी महफूज रख सकें और दूसरों को भी महफूज रख सकें। क्या इकदाम होने जा रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ जो है काशिफ नदीम साहब जो हैं ये मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर ये बताएं कि सबसे पहले जो ट्रैफिक के जो मामलात हो रहे हैं और जो कीमती जानें ज़ाया हो रही है, इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या सख्त इकदाम उठाने वाले हैं और क्या आप शहरियों को अहम तजावीज़ देने वाले हैं? इकदाम तो उठा दिए गए हैं। सही। कल से हम अपने काम में बिल्कुल बेहतरी ले आए हैं और बिल्कुल ऑन टोज हो गए हैं और पूरी तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। नंबर 1, लाइसेंस आपका जो इशू हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफाइड इदारे बनाने जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने गली मोहल्ले में मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना सीखी और आपने लाइसेंस ब्रांच गए और आपने जाके वहाँ पे अप्लाई किया और अप्लाई करके आपने लाइसेंस ले, नहीं, वो आपको कोई इदारा तरबियत देगा। कुछ घंटों पे होगी, 1, 2, 3 दिनों पे, 4 दिनों पे वो डिसाइड होगा। उसमें आपको सिमुलेटर्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे तो फिर आप एलिजिबल होंगे लाइसेंस लेने के, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए सबसे अहम चीज़ है लाइसेंस का होना, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी मोटरसाइकिल तकरीबन 43 लाख मोटरसाइकिलें, 4.3 मिलियन मोटरसाइकिलें कराची की रजिस्टर्ड हैं और 2 से 3 लाख तकरीबन बाहर की हैं। 45 लाख गाड़ियाँ हमारे कराची शहर में चल रही हैं, जो कि हमारे ट्रैफिक मिक्स का 67% से भी ऊपर कहा जाता है। तो मोटरसाइकिल वाले हज़रात से हमारी ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, अच्छे हेलमेट का इस्तेमाल करें। पुलिस से बचने के लिए ना पहने, अपनी जान बचाने के लिए पहने। अच्छा हेलमेट पहने। साइड मिरर्स आपके होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पीछे पता हो कि आपके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। आपकी चेन कवर होना ज़रूरी है। ख़वातीन बैठती हैं, बुरके फंस जाते हैं, 2-2 औरतें बैठी हुई हैं, बुरखा फंस गया, उसकी जान चली जाती है। फ्रंट लाइट और टेल लाइट इंडिकेटर, जिसको हम कुछ नहीं समझते, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होती तो दुनिया इतनी रिसर्च करके ये सारी चीज़ें क्यों लगा रही होती है इसके ऊपर। तो हमने कल से ये सिस्टम शुरू कर दिया कि जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं हो, हेलमेट नहीं होगा, उसको हम इमोबिलाइज़ कर देंगे, उसकी गाड़ी लॉक करके चालान दे के खड़ी कर देंगे। अनटिल एंड अनलेस के वो अपना हेलमेट नहीं लेके आएगा, उसकी मोटरसाइकिल हम नहीं छोड़ेंगे। मोटरसाइकिल लाएगा तब छोड़ेंगे। बच्चों के माँ बाप से दरख्वास्त, सब माँ बाप को पता है कि उसका बच्चा किस एज का है। आप हैरान होंगे कि हमने स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे जो हैं मोटरसाइकिलों पर जाते देखे हैं। माँ बाप तालीम उनको बहुत अच्छी दे रहे हैं, तरबियत उनको क्या दे रहे हैं, थोड़ा इसका ख्याल करें। छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। बात आ गई हैवी ट्रैफिक की। हैवी ट्रैफिक के ऊपर हमने उनकी ट्रैफिक पुलिस ने इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर सीएम साहब सिंध ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनकी स्पीड लिमिट जो है वो 30 किलोमीटर पे बंद कर दी है। और गाड़ियाँ, अब आप पूछेंगे कि उनको 30 किलोमीटर पे रोकेंगे कैसे, तो गाड़ियों के अंदर ट्रैकिंग लगाई जा रही है। इनको पाबंद किया गया कि हर गाड़ी के अंदर ट्रैकर होगा। वो ट्रैकर का निज़ाम हमारे ट्रैफिक पुलिस के पास भी होगा। जहाँ गाड़ी 30 किलोमीटर से ऊपर जाएगी हमें इंटीमेशन हो जाएगी, हम अपने निज़ाम के तहत उसको रोक लेंगे, बंद कर लेंगे, सज़ा देंगे, कोशिश करेंगे कि वो उस मसले को सीधा करें। दूसरी बात ये, मोटरसाइकिल वाले हज़रात जो हैं वो टायरों में नीचे आ जाते हैं। अक्सर ड्राइवरों को नहीं पता होता, पिछले व्हीलों के नीचे आ जाते हैं, बड़े ट्रालों के, वाटर टैंकर्स के। तो हमने इनको पाबंद किया है कि टैंकरों में, ट्रॉलों में, बड़ी गाड़ियों में अंडर रन लगाएं। अंडर रन क्या होता है? अगले व्हील और पिछले व्हील के बीच में एक शील्ड लगाई जाती है ताकि कोई मोटरसाइकिल सवार अगर गिर भी जाए तो वो टायरों के नीचे ना आए। इसी तरह वो आगे लगेगा, इसी तरह वो पीछे लगेगा। ये हम इनको सख्ती से इस बात के ऊपर पाबंद कराएं। तमाम गाड़ियों में डैश कैम लगवाए जा रहे हैं। केबिन के अंदर कैमरा लगाया जा रहा है ताकि ड्राइवर की हरकत और सकनात हमें पता लग सके। हैवी ट्रैफिक की बात करें, हैवी ट्रैफिक की बात करें कि कमर्शियल का हैवी ट्रैफिक की बात करें। अब ड्राइवर है, थका हुआ है, ओवर एंजाइटी हुआ है, जमाइयाँ ले रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, वो सारे हमें पता लगता रहेगा, हम अपने उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। आगे कैमरा होगा, पीछे कैमरा होगा, पता लगेगा एक्सीडेंट में कौन सी गाड़ी इन्वॉल्व हुई, किस वजह से इन्वॉल्व हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करने जा रहे हैं कि हम रोड के ऊपर रैंडमली कमर्शियल गाड़ियों, हैवी कमर्शियल गाड़ियों के डोप टेस्ट लेंगे। डोप टेस्ट में हमें सारा पता लग जाएगा कि ड्राइवर साहब ने नशा किया हुआ है या ये नशे के आदी हैं। जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हम FIR लॉन्च करेंगे। बिल्कुल अब नहीं छोड़ेंगे इसको, इंशाल्लाह ताला इनको सीधा करके रखेंगे सारों को और हादसात में कमी आएगी सारी। दूसरा एक बात और कि एजिंग के ऊपर बात हुई है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये आपके सामने आ जाएगी बात। देखें, इंसान को भी सरकारी नौकरी से और गवर्नमेंट से आपको 60 साल में रिटायर कर देते हैं और बस जो है वो 100 साल से चली जा रही है। उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, उसके पार्ट्स आना बंद हो गए,
यहाँ लोकल मैकेनिक्स जो है उसको जुगाड़ से चला रहे हैं। जब वो जुगाड़ से चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो उसका होगा, ब्रेक लगेगा नहीं, 2 नंबर ब्रेक ऑयल डालते हैं, 2 नंबर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लेने जा रही है। इसकी एजिंग डिफाइन हो जाएगी कि इस सन के बाद से जो गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ, वो इस शहर में नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ये इस किस्म के जो मैटर्स हैं वो सारे टेकअप हुए हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। कल रात से अब तक हमने तकरीबन 100 गाड़ियाँ बड़ी जो हैं वो बंद करके खड़ी कर दी हैं अपने इम्पाउंड यार्ड के अंदर। अब जब तक वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स जो हैं हमारे, वो और हमारा दूसरा महकमा जो आके उसको वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर वो चलने के काबिल हुई, वो सारी अप टू द मार्क हुई, तो उनको रिलीज़ किया जाएगा। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने बाइक हजरात को काफ़ी सारी चीज़ें तंबी कर दी है कि ये चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। चालान किन किन पे होगा और कितना चालान होगा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उनको इस हवाले से बता दें, और बाइक जब्त होगी उनकी क्या होगा ये बता दें। देखें, हेलमेट का जो चलान है वो 500 रुपये का चलान है। अब लोगों में ना इस बात की अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि हेलमेट है, तो हमारा माशरा भी ऐसा है, कुछ मौसम गर्म हो जाता है, कुछ और किसी और वजूहत की बना हेलमेट पहनना। अभी तो हम पहले राइडर को हर हालत में, बाइक चलाने वाले को पहनाएंगे, और अगले फेज़ के अंदर इसको जो पीछे बैठने वाला है उसको भी हेलमेट हम पहनाएंगे हर हालत के अंदर। बैठ सकते बाइक पे तीन बैठना तो वैसे ही कानून गलत है, एज़ पर लॉ ही गलत है, उसको खैर बिल्कुल नहीं बैठने देंगे हम। तो ये 2 आदमी बैठेंगे। अभी पहले फेज़ में जो आगे मोटरसाइकिल चलाने वाला है वो हेलमेट लाजमी पहनेगा। उसके बाद जो है सेकंड फेज़ के अंदर वो अपना पीछे बैठने वाला। दूसरा, जिसका एक दफ़ा अगर कोई भी जुर्म में चलान हो गया, हेलमेट की बात नहीं कर रहा, हमारे पूरे ट्रैफिक लॉज में कोई भी अगर उसने ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस रिपीट हुआ, तो हमारे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें डेवलप हो गई हुई हैं और ये चलना शुरू हो रही हैं कि अगर आज मेरा चलान हुआ है हेलमेट का और मैं किसी और का हेलमेट ला के आपको दे के चला गया हूँ, और कल मैंने अगर आपको दोबारा किसी और ने रोक लिया, जैसे मैं आपका गाड़ी में नंबर डालूंगा, आपका आईडी कार्ड डालूंगा, तो वो पता लगेगा कि कल इसका चलान हुआ, तो आपका रिपीट ऑफेंस का चलान निकलेगा। यानी हाँ, 500 रुपये तो आपको समझे हेलमेट का हो जाएगा, और वो जो उसमें लॉ में है 2000 है या 2500 है, जो वो रिपीट वो बढ़ जाएगा, 2500 चला जाएगा, 3000 चला जाएगा। अगेन आप छूटेंगे, दोबारा चलेंगे, वो फिर पॉपअप होगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा काम। अच्छा सर, मुझे से एक चीज़ और बता दी कि आपने हैवी ट्रैफिक के बताया। अभी मैं चाहूँगा कि शहरियों को आप वाज़े तौर पे बता दें कि हैवी ट्रैफिक किस टाइम के अंदर शहर में आ सकता है और किस टाइम से जा सकता है। इसके अलावा अगर शहरी कंप्लेन करना चाहें डीआईजी पुलिस के हवाले से यहाँ पे कि हैवी ट्रैफिक उनको नज़र आ रहा है, तो वो किस नंबर पर कर सकते हैं, किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं? देखें, हमारा ट्रैफिक पुलिस का 1915 हमारा टोल फ्री नंबर है, 24 आवर चल रहा है। 24 आवर उसके ऊपर हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं हर किस्म की कंप्लेन सुनने के लिए। आप करप्शन की कंप्लेन करें, आप ट्रैफिक जैम की कंप्लेन करें, आपने कोई रास्ता पूछना है उसकी कंप्लेन करें, जो भी जिस किस्म की भी हेल्प आपको चाहिए होगी, वो बंदे 24/7 बैठे हैं। आपका फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन आपकी कॉल रजिस्टर करेंगे और वो फिर हम तक पहुंचाएंगे। हम उसके ऊपर वो अमल करेंगे सारा। अच्छा, और हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग सुबह अभी 10 बजे, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये बंद है। शहर में बिल्कुल हैवी ट्रैफिक बंद है। रात 10 बजे के बाद अब शहर है, इसकी माशी तरक्की भी ज़रूरी है, हब भी है, वो चीज़ें भी चलनी है सारी, तो ये 10 बजे के बाद चलेंगी। वाटर टैंकर्स जो हैं ये चूँकि असेंशियल है पानी के लिए, लिहाजा इनको 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम जो है पीक आवर्स के अंदर वो बंद किया गया है, पाबंद किया गया कि ये ना चलें, अदरवाइज़ ये चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब भाई। बाइक वाले हजरात जितने भी हैं वो मुतवज्जा हो जाए, बाइक पे हेलमेट उनको लाजमी पहनना होगा जब भी वो सफ़र करेंगे। इसके अलावा 2 बंदों का बता दिया गया है कि सफ़र कर सकते हैं, 3 बंदे जो हैं वो सफ़र नहीं कर सकते। तो लिहाजा हैवी ट्रैफिक के हवाले से भी नदीम साहब ने वाज़े तौर पर अहकाम जो है वो बता दिए कि किस तरीके से अगर शहर में शहरियों को नज़र आते हैं कि दिन के औकात के अंदर हैवी ट्रैफिक जा रहा है, तो वो किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।